कल एक 43 एज का बंदा आया था मेरे पास। कॉर्पोरेट जॉब, फाइनेंशियली स्टेबल, पर एक प्रॉब्लम लेके आया। सर, एनर्जी नहीं है, सुबह उठने का मन नहीं करता। जिम ज्वाइन किया पर 10 दिन बाद छोड़ दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट, सेक्स ड्राइव ऑलमोस्ट खत्म। उसका टेस्टोस्टेरोन 135 था। अब नॉर्मली लोग यही फोकस करते हैं, पर मैंने उसे बोला प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन नहीं है। देखो, बॉडी एक सिस्टम है। अगर सिस्टम का बेस वीक है तो ऊपर के हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। इस केस में मैंने तीन चीजें देखी: कॉर्टिसोल, थायराइड और B12। ये तीन चीजें डिसाइड करती है बॉडी सर्वाइवल मोड में है या परफॉर्मेंस मोड में। सबसे पहले कॉर्टिसोल देखा, लेवल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। कॉर्टिसोल को लोग सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन समझते हैं, पर एक्चुअली ये बॉडी की बैटरी है। सुबह उठने की एनर्जी, दिन भर का फोकस, ये सब कॉर्टिसोल हैंडल करता है। जब कॉर्टिसोल इतना लो हो जाए तो बॉडी ऑलरेडी बर्नआउट स्टेज में होती है। फिर थायराइड देखा, TSH 13.7। सिंपल लैंग्वेज में समझो, थायराइड बॉडी का इंजन है। अगर इंजन स्लो है तो मेटाबॉलिज्म स्लो, फैट लॉस स्लो, रिकवरी स्लो, सब स्लो। अब कनेक्शन समझो, बॉडी बोल रही थी मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हूं, मुझे सरवाइव करना है। इस स्टेज पे बॉडी टेस्टोस्टेरोन को प्रायोरिटी नहीं देती। अब तीसरी चीज, विटामिन B12 लेवल सिर्फ 84। 200 के नीचे ऑलरेडी रिस्क जोन होता है। B12 का काम है नर्वस और ब्रेन को सिग्नल देना। मतलब सिंपल, सिग्नल ही नहीं जा रहा प्रॉपरली। साथ में आयन भी लो था, तो ऑक्सीजन डिलीवरी भी वीक। अब पिक्चर क्लियर है, एनर्जी नहीं बन रही, सिग्नल वीक है, इंजन स्लो है। फिर आप बोलते हो मैं लेजी हूं। नहीं, बॉडी का सिस्टम क्रैश हो रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग क्या करते हैं, सीधा टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन या हैवी जिम ट्रेनिंग। प्रॉब्लम ये नहीं, जब बेस ही अनस्टेबल है तो ऊपर कुछ भी ऐड करोगे साइड इफेक्ट्स आएंगे। मेरा अप्रोच सिंपल है। स्टेप वन, बॉडी को सर्वाइवल से बाहर निकालो, कॉर्टिसोल और थायराइड सपोर्ट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज करेक्ट करो, B12, आयरन, ETC। स्टेप थ्री, फिर बॉडी खुद हॉर्मोन्स ऑप्टिमाइज करती है। ये शॉर्टकट नहीं है, पर सस्टेनेबल है। अगर आपको बिना रीजन थकान लग रही है, जिम जाने का मन नहीं करता या मूड स्विंग हो रहा है, तो डिसिप्लिन पे डाउट मत करो। पहले अपनी बायोलॉजी चेक करो, ब्लड रिपोर्ट उठाओ, समझो, फिर प्लान बनाओ। मैं ऐसे ही रियल केस स्टडीज ब्रेक करता हूँ। फॉलो करो अगर आपको अपनी बॉडी को समझना है।